उनका त्याग। भक्ति भाव का अतिरेक होने के कारण भक्तमाल में कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं मिलती हैं जिन पर सामान्य जनों को विश्वास करना कठिन होता है। ऐसी चमत्कार की बात होती है, सामान्य जनों को चमत्कार ऐसा तथा आज के युग में वे अनुकरणीय भी प्रतीत नहीं होती और आज के युग में उनको अनुकरणीय नहीं करना। ये श्री पिपाजी को स्वर्ण मोहरों की प्राप्ति और उनका त्याग। श्री चिदर भक्त से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी समेत श्री पिपाजी टोंडे ग्राम आए और गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन आप स्नान करने के लिए गए थे तो वहाँ एकाएक आपको मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े रास्ते में। उस मिले हुए धन को त्याग कर आप आगे चले गए। और रात में सीता सहचरी जी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके में छोड़ आया अपनी पत्नी को बताया। सुनकर उन्होंने कहा अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वही कहीं कुटी के पास छिपे हुए चोरों ने ये बात सुन ली। हाँ, वे तुरंत उसी सरोवर के पर गए और जाकर देखा तो उन पात्रों में सांप पड़े हुए, सोने की मुद्रा नहीं थी, सांप पड़े हुए। हाँ, अब चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवाकर मरवा डालने के लिए ये ऐसी बातचीत आपस में कर रहे हैं। लेकिन वसंत को तो वो बहुत ही चोर गए बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मोर भरे सभी मटके उखाड़े और श्री पिपाजी की कुटी में पटक कर उन्हें भाग गए। उन्होंने सोचा कि सांप है तो हम इनके यहाँ पटक जाते हैं। जब श्री पिपाजी ने गिना तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोहर है और एक एक मोहर तोल में 5-5 तोले की है। बताओ कितनी सारी मोहर है। ये पुरुषोत्तम मास की कथा होगी। इस प्रकार इस घटना का प्रियदास ने वर्णन किया है कि आज्ञा मांगी टोंडे आए कंबू भूखे कंबू धाए और चकरी दाम पाए गयो हो स्नान को मोरिन भांडो भूमि गाडो बेग छाड़ी आयो कहीं इसी तिया बोली जाओ सर आन को चोर कहें चाहे चोरी करें गले सुनिवाई और देखे जो बुगार सांप डाले हते प्राणो ऐसे आए पड़ी गनी 720 भई तोले 5 करेंगे ये प्रमाण को। अब दूसरा नंबर है राजा सूर्यसेन मल का, जो पिपाजी का शिष्य बनना, उनका कैसे शिष्य बनने होंगे। सूर्यसेन मल श्री पिपाजी उस धन के से साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारे करेंगे। उनके पास धन आ गया तो क्या करेंगे, भंडारे करेंगे। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर संपूर्ण धन को श्री पिपाजी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति को टोंडे के राजा सूर्यसेन मल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्थना की और कहा आप मुझे शिष्य बना लीजिए, जैसी आज्ञा मुझे देंगे मैं वही करूँगा। तब आपने आज्ञा दी यदि ऐसा ही है तो आप अपनी संपत्ति सब संपत्ति और रानियों को यहाँ लाकर मुझको अर्पण कर, संपत्ति और रानियों मुझे अर्पण कर। राजा ने राज्य और रानियाँ उन्हें अर्पण कर। इस प्रकार श्री पिपाजी ने राजा की परीक्षा लेकर उनको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि संपूर्ण राज्य तथा ये रानियाँ आज से अब हमारी है, इनमें अब ममता नहीं रखना। अब राजकाज तो तुम पहले जैसा ही करो, लेकिन इनमें ममता फंसना मत, धन में मत पत्नी में। तो मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण कर, ये तुम्हारी जिम्मेवारी का पालन, प्रजा का भी और रानियों का भी। रानियों को आज्ञा दी कि संतों की सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवा बहुत सा धन भेज दिया। आपने उसमें से कुछ धन रख लिया, शेष उनको लौटा दिया। अब गुरुदेव के उपदेश के अनुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भुन गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पिपाजी से वे कुछ भी ना कह सके।
अब वो महाराज जी से पूछना कैसे कि अपने भाई से जलने लग गए, कुछ नहीं कह सकते। किसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोंडे गांव को आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी, गुरु जी का नाम ले दिया, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, वहीं चले जाओ। अब पीपा जी के जीवन की ये विलक्षण घटना, लोगों के बहकाने पर आकर वह व्यापारी श्री पीपा जी के पास आया और थैली खोलकर रुपये उनके सामने रख दिए। रखते हुए बोला कि मैं बैल लेने आया हूँ, मुझे बैल दीजिए। दूसरी पीपा जी ने कहा कि आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी यहाँ नहीं है, गांव में चरने के लिए वो भेज दिए गए हैं, कल दोपहर को आकर आप ले लीजिएगा। इसके बाद वो व्यापारी को रुपये देकर चला गया। आपने संतों को बुलवाकर और भंडारा महोत्सव कर दिया, उसी में सब रुपये खर्च कर दिए। अब वह बंजारा निर्धारित समय पर आ गया और बोला कि मुझे बैल दीजिए। बैल कहाँ है? उस समय पंगत हो रही थी, सैकड़ों संत बैठे प्रसाद पा रहे थे। दूसरी पीपा जी ने पंगत की ओर हाथ से संकेत करके कहा कि यही सब मेरे बैल हैं, ले जाओ, तू ही आ जाना, उनको उठाई। धर्म स्वरूप संत है, यही सब मेरे बैल धर्म स्वरूप संत है। बैल जैसे धर्म का स्वरूप है, तो ये मेरे धर्म स्वरूप संत हैं, मैं इन्हीं का व्यापार करता हूँ। अब इनमें से जितने आपको चाहिए आप अपने ले जाइए। संतों को हाँ बना दिया। भाई धर्म संत है उनके वो, हाँ धर्म स्वरूप। तो उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए, उनके हृदय में भक्ति का भाव भराया। वह उसी समय बाजार गया और वस्त्र लाकर उसने सभी साधुओं को पहनाया। एक दिन श्री पीपा जी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने के लिए सरोवर पर गए। घोड़े को वहीं छोड़कर आप स्नान करने लगे। इतने में ही दुष्ट चोरों ने आकर घोड़ा पकड़ लिया और उसे छिपाकर बांध लिया। आप जब स्नान करके आए तो घोड़ा जो का त्यों वहीं पर खड़ा मिला, मानो उसी को ले आए हो। जैसे वैसे का वैसे घोड़ा दूसरा वहीं पर मिल गया। घोड़े पर चढ़कर आप अपने आश्रम में आ गए। जब चोरों ने ये चमत्कार देखा तो वे डर गए और घोड़े को ले आए। उन्होंने सोचा हम तो चुरा ले गए थे, उन्होंने दूसरा घोड़ा लेने का। तब वह घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने चोरी छोड़कर फिर उनकी शिष्यता ग्रहण कर ली। अब ये श्री पीपा दंपति के संत निष्ठा की अद्भुत कथा। एक बार श्री पीपा जी राजा सूर्य सेनमल के यहाँ एक झगड़े का फैसला करने के लिए गए। आपके चले जाने के बाद कुटी पर कुछ संतजन पधारे। संयोगवश उस दिन कुटी में अन्न धन कुछ भी नहीं था। अब संत सेवा के लिए कहीं जाकर कुछ ले आऊं, ऐसा विचार कर सीता सहचरी जी बाजार को गई। वहाँ इन्हें देखकर एक दुराचारी बनिए ने बुलाकर पूछा कि आपने सामान की आवश्यकता बताइए। तब उसने सब सीधा सामान देकर कहा आप रात को मेरे पास आ जाइए। देखो कितने नीच होते हैं, सामान ले जा, मेरे पास आ जा। संत सेवा की अपरिहार्य आवश्यकता के कारण सीता सहचरी जी मौन ही रही और पहले उन्होंने संत को सेवा करनी है ना, बाद में देखे लिखते को तो, और आवश्यक सामग्री लेकर कुटी पर आ गई। रसोई हुई और भोग लगाकर जब महात्मा लोग भोजन कर रहे थे उसी समय श्री पीपा जी पधारे। उन्होंने पूछा कि सामान कहाँ से आया, तो श्री सीता सहचरी ने सब बात बतला दी कि ऐसे उस बढ़िया से लाई हूँ और उसने ये कहा है। उसे सुनकर श्री पीपा जी ने उनकी संत सेवा निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की। अब सायकाल सीता सहचरी जी को साथ लेकर वे स्वयं उस बढ़िया के पास पहुँचे। अगले मैं ही ले आता हूँ। इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्न के संत भगवंत की सेवा में लगने से उसकी बुद्धि जो अब तक शुद्ध हो चुकी थी, अतः मुख पर दृष्टि न पड़कर उस बनिए की दृष्टि अब इनके चरणों पर पड़ी। अब मुंह की तरफ नहीं देख रहे हैं क्योंकि बुद्धि शुद्ध हो गई। इनके सूखे श्री चरणों को देखकर उसने पूछा कि माता जी आप यहाँ तक कैसे आई। अब माता जी कह दी। इन्होंने उत्तर दिया स्वयं श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बिठा कर लाए मुझे। और फिर उसने पूछा वे कहाँ हैं। आपने कहा तुम जाकर देखो वे बाहर ही होंगे। यह सुनकर वह सीता सहचरी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। फिर बाहर आकर श्री पीपा जी के चरणों को पकड़कर बोला कि आप कृपा करके हमारी अब रक्षा करो, आप तो जीव मात्र को सुख देने वाले संत हैं। श्री पीपा जी ने कहा कि आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका एवं भय ना करें, निसंकोच एवं निडर होकर अपना काम करें। आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया है। जिस धन के वास्ते सहोदर भाई भी परस्पर लड़ते और मरते मारते हैं, वह धन आपने बिना रुका लिखाए ही संतों की
सेवा के लिए दे दिया। अब ये वह बढ़िया लज्जा और ग्लानि के मारे दबा मरा जा रहा था। उसने सोचा कि मैंने भले ही उस पर लिखित में कुछ ना दिया हो, लेकिन बात तो बुरी बोली थी, उसको रात को आ जाना, तो इसलिए उनको ग्लानि हो रही है। वह चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ तो अच्छा ही है। तो श्री पीपा जी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई, उसे दीक्षा दी। वह भगवत भक्ति पाकर कृतार्थ हुआ। वृंदावन बिहारी भगवान की जय। अब राजा सूर्य सेनमल को ज्ञान प्रदान करना अभी तो अधूरी रहेगी, अभी अधूरी है। राजा सूर्य सेनमल को ज्ञान प्रदान करना। अब श्री पीपा जी के सीता सहचरी को कंधे पर चढ़ाकर बनिए के यहाँ पहुँचाने की बात चलते चलते अब राजा सूर्य सेनमल के कानों में पड़ी कि ऐसे पीपा जी महाराज सहचरी को कंधे पर लेके गए। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पीपा जी की निंदा करते हुए कहा कि उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध था। कंधे पे चढ़ा के लेके। हाँ, अब राजा के मन में भी यही आया, ये सही बात है, बड़े बाजार में ऐसे लेके गए गलत बात है। इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उनकी प्रीति जो है थोड़ी घट गई। यह जानकर समर्थ श्री पीपा जी उसे समझाने एवं उसके हृदय में भक्ति सुस्थिर करने के लिए दोबारा से उनकी स्थिर करने के लिए राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी। अब भीतर से राजा ने कहलवा भेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आएंगे। यानी कि अभी वो उनका मन नहीं भरा हो रहा था। हाँ, यह सुनकर श्री पीपा जी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है, मोची के घर पर बैठ के जूते गांठ रहा है और कहता है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ। क्योंकि वो भगवान तो उनका भगवान में मन नहीं होगा, उनका जूतों में ध्यान होगा, वहाँ के मेरे मोची क्या जूते पड़े हैं। कहते हैं जिन तो भक्ति के साथ साथ चिंतन भी उसी में होना चाहिए ना। हमारा चिंतन तो संसार में घूमने लगता है। तो राजा ने द्वारपालों के मुख से जब ये बात सुनी तो दौड़कर आया और चरणों में गिर पड़ा। वह आश्चर्यचकित था। वस्तुतः मन से मोची के घर पर पहुंच गया था। वो सही में मोची के घर पे था। उस टाइम पर पूजा वूजा कुछ नहीं कर रहा था। और संत तो पहचान गए उसके अंतर की बात को। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी, बांझ। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर श्री पीपा जी ने कहा कि तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शौक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रनिवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने पर बुराई और आगे जाने का साहस नहीं हो रहा था। पीछे अगर जाते बिना उस पत्नी के लिए तो फिर संत के सामने बुराई, और आगे जाते तो शेर खड़ा हुआ है। फिर वह सिंह गायब हो गया। अब राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वहीं पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, क्योंकि उसको तो बच्चे हो ही नहीं रहे थे, माँ के पालने में बच्चा खेल रहा है। तो हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते हैं। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप बंदनीय हैं। आपने तो शिशु का रूप बनाया और आपने सिंह का रूप बनाया, तो हमारे लिए वो दोनों ही बंदनीय। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निज स्वरूप से श्री पीपा जी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो वह पहले वाला रंग कहाँ गया, जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियाँ मुझे अर्पण की थी और मेरे शिष्य हुए थे। अब बताओ मेरे अच्छा ये नहीं। उन्होंने कहा कि अब पहले वाला मोह कहाँ चला गया तुम्हारा, क्या तुम्हें करना था। और मैंने कहा था कि रानियों से मोह मत करना, ढंग से मोह मत करना। तो उस रानी की तरह मोह हो रहा था उनका, और बच्चे भी नहीं हो रहे थे। तब भगवान महाराज जी ने, गुरु जी ने दो रूप दिखाए, एक सिंह का दिखाया और एक बच्चे का दिखाया। अब वो शिष्य हो गए। अब ये दुराचारी भगवत विमोखों को संत भाव प्रदान करना पीपा जी के द्वारा। अब जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया तब श्री पीपा जी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। एक दिन एक साधु रूपधारी दुराचारी श्री पीपा जी के पास आकर बोला कि आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दें। सीता सहचरी आपने कहा ले जाओ। उसने सीता सहचरी से कहा, आप मेरे संग दौड़ कर चलो। आज्ञा के अनुसार ये उसके साथ दौड़ती चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर आया ही नहीं। ले जा।
अरे उनको विश्वास था ना, उनको विश्वास था मेरी पत्नी को, हाँ, पत्नी का कोई छू नहीं सकता कोई। इसलिए कह दिया हाँ, क्या ले ले? हाँ, अब प्रातः काल हो गया, ये बैठ गई और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे स्वामी जी की यह आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना, एक रात का। हम तो रात में चल चल के फिर घर ही ना आया, मैं क्या करूँ हैं। तो वह रात को बीत गई, उसने सोचा कि ये थक गई है, अतः पाल किया गाड़ी ले आऊँ, उसने उठा कर ले चले। वह गाँव में गया तो घर घर में श्री सीता सहचरी के दर्शन हुए। अब जहाँ जिस घर में जाए अब इतनी सीता सहचरी होगी, तब उसकी आंखें खुली। वहीं आकर बोला कि माता जी चलो आपको स्वामी जी के पास में पहुँचा के। आश्रम में आकर वह श्री पीपा जी के और श्री सीता सहचरी जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन से काम वासना जो अब दूर हो गई और सब भगवान की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। एक बार 4 कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलक आदि धारण कर दिया और श्री पीपा जी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले कि आप सच्चे संत सेवी हैं, आप अपनी स्त्री हमें दीजिए। उनकी ये लोग भी कामी है कुटिल, ये परीक्षा ही हाँ ये परीक्षा लेते बार बार। तो श्री पीपा जी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा कि आप लोग कोठे में जाइए। जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए, वैसे ही एक सिंगनी इन सब के ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए जरूरत पड़ी। और जहाँ सीता सहचरी थी उसको कोठे में भेज दे, वहाँ चले जाओ। परंतु उसने साधु वेश जानकर उन्हें फाड़ा नहीं, बस इतनी चिका सब छोड़ दी कि वेश साधु का है। वे चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपा जी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहाँ हम लोगों को मरवाने के लिए सिंगनी बिठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। अब हंसकर आपने कहा कि आप लोग अपने हृदय की कुत्सित भावना को देखिए, तो मेरे पे तो दोषारोपण कर रहे हो, पर अपने आप को तो देखो कितने कुत्सित हो तुम। अनधिकार भोग वासना ही सिंगनी होती है, जो आपके अधिकार में नहीं है उसकी आप भोग करना चाहते हो, उसी को नाम सिंगनी। वहाँ सिंगनी कोई नहीं है, वहाँ चिंता रहती है। हाँ, तो सद्भाव से पुनः जाकर देखो। उन लोगों ने फिर जाकर देखा तो सीता सहचरी जी वहाँ पर विराजमान। अब तुम्हारा भाव अच्छा हो गया तो वहाँ कोई नहीं, तुम गंदी हरकत से जाओ, लोगों से भी बनेगी। तो वे सब चरणों में बढ़कर रोने एवं अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगी। श्री पीपा जी की बात को सत्य मानकर वे सब उनके शिष्य बन गए। बोली भक्त भगवान की। अब उन्होंने ग्वालिन को शिष्य बनाया। ये कितनी लंबी कहानी है। श्री पीपा जी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो श्री रघुनाथ जी का दही भोग आरोगने का मन है। उसी समय एक ग्वालिनी दही बेचती हुई उधर आ गई। इससे ये जाना गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। फिर जैसे मन में विचार आया तो ग्वालिनी तो श्री पीपा जी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय श्री पीपा जी के पास 1 भी पैसा नहीं था। उन्होंने उससे कहा तू दही दे दे, पैसे अभी नहीं है, आज जो कुछ भी भेंट में आ जाएगा वही तुमको मिल जाएगा, यदि कुछ न आया तो तुम्हारा दही ही भेंट समझा जाएगा। और ग्वालिन ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगा, साधुओं ने शक्कर मिलाकर भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही दिया। उसी समय श्री पीपा जी का एक शिष्य आया और उसने एक मोती माला के समेत बहुत सा धन भेंट कर दिया। इन्होंने मोती माला और संपूर्ण धन उठाया और ग्वालिन को दे दिया, क्योंकि ऐसे कहा था जो आ जाएगा उसका में 3 आने की बात रही नहीं। हाँ, आज का जो वह धन उस धन को घर में लाई हुआ, उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा, शेष को भगवत सेवा में खर्च करके श्री पीपा जी को शिष्य बना। उसने भी ऐसा नहीं करा कि सारा इकट्ठा बोलती, उसने सोचा अपने लाभ रख लूँ, बाकी संतों की सेवा में लगा देती। तो ऐसे ही अनेक विविध चरित्र थे पीपा जी के। अब उनका है श्री रंगदास को भक्ति का मर्म समझाना। एक बार श्री पीपा जी श्री अनंतानंद स्वामी के शिष्य श्री रंग जी के यहाँ पहुँचे। उस समय वे भगवान का मानसिक पूजन कर रहे थे। श्री पीपा जी उनकी पौड़ पर बैठे गए। श्री रंग जी मानसिक पूजा में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। उसके अंदर मानसिक पूजा में ही श्रृंगार की बारी थी। पहले मुकुट धारण कराकर तब फूलों की माला पहना रहे थे। पहले मुकुट पहना दिया फिर फूलों की माला। वह किंचित छोटी होने से मुकुट में अटक गई थी। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं कैसे बह रहा हूँ, मुकुट से अटक रही थी तो नीचे जा ही नहीं रही थी। तो श्री पीपा जी का मानसिक सेवा में प्रवेश था, अतः बाहर से ही कहा कि
गांठ खोलकर धारण करा दीजिए। बाहर बैठे उनके इंतजार में और मानसी सेवा में पहुँचे, बोला गांठ खोल के जब पहना दो। तो श्री रंग जी ने ऐसा ही किया। फिर तुरंत ही विस्मित होकर आँख खोल कर इधर उधर देखने लगे कि किसने इतनी गुप्त भावना को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया। हाँ? जब विचार वहाँ आया, विचार आया। बाहर से उसका विचार में मिल गया। हाँ, और जब वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उसका उत्सुकतावश वो बाहर आए। परम तेजों में दिव्य भव्य प्रसन्न मुख श्री कृपा जी को देखकर श्री रंगनाथ जी ने पूछा कि आप कौन है, कृपा करके अपना नाम बताइए। तो श्री कृपा जी ने मुस्कुरा कर कहा कि संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं है। कहते हैं संतों का ना तो ये पूछना चाहिए इनकी जाति क्या है, और ना कभी ये पूछना चाहिए इनके कौन माँ बाप थे, ये कहाँ पैदा हुए थे, ये कैसे पैदा हुए थे। ज़्यादा इसको तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। संत भगवंत हैं, कहाँ प्रकट हो जाए कैसे हो जाए। यीशु महाराज कुआरी कन्या के पैदा हो गए, कबीरदास जी विधवा के पैदा हो गए, तो ये इनका कोई वो नहीं है संत, वो नहीं तर्क नहीं लगाना चाहिए। कृपा करके अपना नाम बताए। अब यह सुनकर श्री रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि यह कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष है। तो मैंने इनसे नाम पूछ के गलती कर दी। अतः कृपा से पुनः परिचय पूछा। अब उन्होंने भक्ति भाव से पूछा है कि जब कृपा जी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वे इनके श्री चरण कमलों में लोटपोट हो गए। इसके बाद वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रतापूर्वक बोले, प्रभु मेरा मन तो यह था कि जब आप आएंगे तो मैं गाजे बाजे के साथ चलकर आपकी आगवानी करूँगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम द्वार पर ही आ गए। आप कृपा करके बाग में पधारें और मैं आपकी आगवानी करने चलूँगा। पहले आप बाग में ठहरो फिर मैं वहाँ से ले जाऊँगा। तो श्री कृपा जी ने कहा अरे भाई अब तो आप घर पर ही आ गए, अब आगवानी की जरूरत क्या रह गई। उन्होंने कहा फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा अपूर्ण रह जाएगी। हैं अंत में उनके प्रेम से हार कर श्री कृपा जी घर से एक कोस दूर बाग में जाकर विराज हुए। अब श्री रंग जी खूब बाजे बजवाते हुए, मोहरे लुटाते हुए, प्रेम से उन्मत्त होकर नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर इनको निभाने चले। श्री कृपा जी ने कहा कि पालकी पर तो हमारे श्री सतगुरुदेव श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ। यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधार दें और मैं पैदल चलूँगा। ऐसा ही हुआ। फिर गुरु जी की पालकी उन्होंने अपनी रखवाई। हाँ, तो श्री कृपा जी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर रहे। श्री कृपा जी के सत्संग से संपूर्ण गांव श्री राम रंग में रंग गया। इसी प्रकार आपने 2 स्त्रियों को भक्ति का चेत कराया, ब्राह्मण कन्या का विवाह कराया इत्यादि विविध चरित्रों को प्रदर्शित कर कृपा जी ने भक्ति का विस्तार किया। उनके उदात्त चरित्र का महान विस्तार। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी छोटी लिपि बनाई हुई है बहुत।